मुंबई में मुस्लिम शोरूम मालिक के साथ मुबैना बदसलूकी का इल्जाम। क्या मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर एक ताजिर को निशाना बनाया गया है? आखिर शिकायत दर्ज करवाने वाला ही मुकदमे का सामना क्यों कर रहा है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मामले ने कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। जुर्म मेरा ये है कि मैं दाढ़ी और टोपी रखा हुआ हूँ और जू पे शोरूम लेकर बैठा हूँ। ये मेरा जुर्म है। मुंबई के मन्नत शोरूम के मालिक रफत हुसैन ने इल्जाम लगाया है कि 4 ख्वातीन इनके शोरूम में शादी के कपड़े देखने आई और बाद में इनके साथ मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर बदसलूकी करने लगी। रफत हुसैन का दावा है कि जब वो इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, जिन्होंने मुबैना तौर पर इनके खिलाफ एहतजाज किया और इन्हें निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। लगभग 3:30 बजे का टाइम था। सैटरडे को 4 महिलाएं आती हैं कि हमारे घर में शादी है और शादी के लिए हमें शेरवानी चाहिए। तो मैं उनको शेरवानियाँ दिखा रहा था। शेरवानी दिखाते दिखाते उन्होंने शेरवानी के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सूट वगैरह भी देखना है। तो मैंने उनको सूट दिखाना चालू करे। उसमें से उन्होंने एक सूट पसंद भी किया। पसंद करने के बाद बोले ये कितने का है? तो मैंने उसमें लिस्ट लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि 22,000 का कुछ था वो। तो बोले नहीं, इसमें आप कुछ पैसे कम कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपका मान सम्मान हम रख लेंगे। और मतलब बातें करते करते उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चालू किए कि मुझे कुछ शक सा पैदा होने लगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और वही हुआ। उसी पल में वो लेडीज़ यहाँ से खड़े होकर सीधा मेरे ऊपर बदतमीज़ी करने लगी, आर्ग्यू करने लगी और बोली तुम मुसलमान हो, तुम लोग ऐसी तरीके से रहते हो और तुम लोग जो है गलत तरीके से काम करते हो। मतलब वो चारों महिलाएं जो हैं वो मेरे ऊपर टूट पड़ी। तो मैं कैसा भी करके यहाँ से शोरूम से निकला और निकल के सीधा जाके पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन पे जो ड्यूटी पे ऑफिसर बैठे हुए थे उनको पूरी मैंने कहानी बताई। इतनी देर में मुश्किल से 20-25 मिनट हुए होंगे कि लगभग 100 से 150 लोग पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। पुलिस स्टेशन घेरने के बाद वहाँ नारे लगाते हैं, जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में लग रहे हैं। वो नारे लगाना चालू कर देते हैं। मुझे पुलिस कैसे भी करके सेफ करके अंदर कर देती है। मतलब उनकी इतनी हिम्मत थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर कम से कम 20-25 छोकरे चढ़ के आ रहे थे पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे मारने के लिए। और उसके बाद मैं फिर अंदर जाके बैठ गया और मेरे ऊपर फिर एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद मैंने फिर वहाँ अंदर ही बैठे बैठे वारिस पठान साहब को फ़ोन लगाया और वारिस पठान साहब को पूरी बात बताई। उनसे बात होने के बाद मैंने जो ड्यूटी पे ऑफिसर बैठे थे भूषण मोरे, उनको मैंने कहा कि ये वारिस पठान साहब से बात करिए आप। तो वो भी ऑफिसर भी, मतलब जब मैं उनसे बात कर रहा था तो ऑफिसर भी उनको ये बोल रहे थे वारिस भाई को। जब मैंने उनको बोला कि 100-150 लोग यहाँ ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं और बहुत से लोग अंदर आ गए हैं, तो ऑफिसर जो भूषण मोरे थे बोले नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं है, बाहर तो कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। मतलब वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी झूठ बोल रहे थे कि बाहर कोई नहीं है, जबकि 100-150 का मॉब था और बिंदास नारे लगा रहे थे वो। उसके बाद मैं फिर भूषण मोरे से बात कराने के बाद फिर मैंने वो फ़ोन कटा। तो फिर मैंने इम्तियाज़ जलील साहब जो एमपी हैं उनको फ़ोन लगाया, फिर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे डीसीपी का नंबर दीजिए तो मैं बात करता हूँ। मतलब कुल मिला के ये कि मैं समझता हूँ कि मुझे आज यहाँ शोरूम में खड़े रहते हुए डर लगता है कि क्या मालूम कल कौन कहाँ से आ जाए और मेरे ऊपर कोई बड़ा हादसा हो जाए। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि ये पूरा वाकया पहले से मंसूबाबंद था और हैरत की बात यह है कि कार्रवाई इनकी शिकायत पर होने के बजाय इन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जुर्म मैंने कुछ नहीं किया है, बस मुझे ये लगता है कि ऐसा ना हो कि 20-25 लोग आए और मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। जुर्म मेरा ये है कि मैं दाढ़ी और टोपी रखा हुआ हूँ और जू पे शोरूम लेकर बैठा हूँ। ये मेरा जुर्म है। जो हालात मैं देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर जो चल रहे हैं वही पूरे प्लानिंग थे। ये मेरी सुपारी दी गई थी। इन्होंने 2-3 दिन पहले, ये मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो कि जिस प्रोग्राम से, जिस प्लानिंग से ये लोग आए और जैसे ही मुझे बदतमीज़ी करना चालू करी और तुरंत सब एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई पुलिस स्टेशन के अंदर। कोई अगर कस्टमर है जिसके यहाँ शादी है तो 100-150 लोग लेके कैसे आ जाएगा वो पुलिस स्टेशन के अंदर? इसका मेरा जहन ये काम कर रहा है कि इन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखा था और भी मेरे साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ताहम इन तमाम इल्जामात की आज़ादाना तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी है। पुलिस की जानिब से भी इस मामले पर मुकम्मल तफसीलात और दोनों फरीकों का मौक़िफ़ सामने आना भी बाकी है।